बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग। मतलब जो स्मॉल टेरेस है फुटबॉल ग्राउंड पे, फुटबॉल ग्राउंड में जो स्मॉल टेरेस है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी है? 15 स्टेप्स है। 1 2 3 5 इस तरह से 15 स्टेप्स हैं। ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग, ठीक है, हर स्टेप की लेंथ जो है 50 मीटर है। एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट, ठीक है, सॉलिड कंक्रीट से बनी हुई है। तो भाई बच्चों हर स्टेप की लेंथ, ठीक है, लिखा है विच इज 50 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर लॉन्ग है, यानी कि लेंथ 50 मीटर दे रखी है हर स्टेप की। फिर लिखा है ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर। फर्स्ट स्टेप के बाद जो सेकंड स्टेप है, ठीक है, उसकी हाइट है ना, राइज, ठीक है, हाइट कितनी बढ़ जाती है भाई? 1/4 मीटर बढ़ जाती है, ठीक है। फर्स्ट से सेकंड की जो सेकंड स्टेप की जो हाइट है वो 1/4 मीटर ज्यादा है। फिर जो थर्ड होगी उसकी हाइट सेकंड से भी 1/4 मीटर ज्यादा होगी। एंड अ ट्रेड, ट्रेड का मतलब क्या है भाई? ब्रेथ, ठीक है, हर स्टेप की जो ब्रेथ है, ठीक है, ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है भाई? 1/2 मीटर है। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस, टेरेस को बनने में जो कंक्रीट लग रही है, ठीक है, तो उस कंक्रीट का टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है। तो बच्चों हम क्या करें कि हम ये देखें कि हर स्टेप को बनने में कंक्रीट कितनी लग रही है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप को बनने में कितनी कंक्रीट लग रही है, सेकंड को कितनी लग रही है, थर्ड स्टेप के बनने में कितनी कंक्रीट लग रही है, ठीक है। इस तरह से 15 स्टेप्स निकालें और उनको ऐड कर दें तो टोटल वॉल्यूम कंक्रीट का आ जाएगा। तो बच्चों ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, volume of concrete required to build the first step, second step, थर्ड स्टेप, है ना। इस तरह से नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे भाई? 15 स्टेप्स होंगे, ठीक है, आर अप टू 15 स्टेप्स आर क्या हो जाएंगे भाई? अब देखिए बच्चों, फर्स्ट स्टेप, जो स्टेप्स है, स्टेप्स किस शेप के होंगे? लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। लेंथ ब्रेथ हाइट जब तीनों ही होते हैं तो इसका मतलब होता है क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है भाई? हर स्टेप की लेंथ 50 है, तो 50 लेंथ हो गई। ये फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम निकाले, लेंथ इंटू एंड द ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर, है ना, यानी ट्रेड का मतलब क्या है? ब्रेथ, ब्रेथ दे रखी है 1/2 मीटर। और फर्स्ट स्टेप की हाइट क्या होगी? 1/4 मीटर, 1/4। ये फर्स्ट स्टेप में जो कंक्रीट लग रही है उसका वॉल्यूम आ गया। सेकंड स्टेप को देखिए तो लेंथ 50, ब्रेथ 1/2 रह जाएगी, लेकिन हाइट क्या हो जाएगी? 1/4 और इंक्रीज हो जाएगी। तो 1/4 पहले थी और 1/4 और इंक्रीज हो गई, यानी कि 2 × 1/4, ये हो गया। इसके बाद थर्ड का निकाले हम, तो थर्ड स्टेप का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, उसका लेंथ 50, ब्रेथ 1/2 और हाइट, हाइट अब क्या होगी? इससे 1/4 मीटर और इंक्रीज हो गई। तो अभी 1/4 था, फिर 2 × 1/4 हो गया, अब क्या हो जाएगा? 3 × 1/4। और इसी तरह से 15 स्टेप्स तक चलता रहेगा। अब बच्चों ये जो स्टेप्स का वॉल्यूम है, फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम, सेकंड स्टेप में जो कंक्रीट लगी उसका वॉल्यूम, थर्ड स्टेप में जो कंक्रीट लगी उसका वॉल्यूम, इन सभी को हम ऐड कर दें, ठीक है। तो बच्चों चलिए ऐड करते हैं, तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा कंक्रीट का। तो हम लिखते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट required to build the terrace। तो भाई क्या हो जाएगा टोटल वॉल्यूम? इन सभी को ऐड किया जाए तो 50 × 1/2, 50 × 1/2 × 1/4 प्लस 50 × 1/2 × 2 × 1/4 प्लस 50 × 1/2 × 3 × 1/4, है ना। ऐसे कितने स्टेप होंगे? टोटल 15 स्टेप्स होंगे। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इसी तरह से अप टू 15 स्टेप्स, है ना। तो हम अप टू 15 टर्म्स लिख देते हैं, ठीक, क्योंकि ये एपी फॉर्म हो रही है, अभी आपको दिखाई देगा। तो बच्चों यहां से देखिए 50, 1/2 और 1/4, ठीक है, ये कॉमन मिल जाएगा आपको, देखिएगा 50 × 1/2 × 1/4 आपने कॉमन लिया
तो भाई यहाँ क्या बचेगा, ये पूरा कॉमन हो चुका है, 1 बचा, प्लस 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 कॉमन हो गया, ये 2 बच रहा है, प्लस 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 कॉमन हो गया, ये 3 बचा, 3 प्लस कितने टर्म्स है, 15 टर्म्स है, अप टू 15 टर्म्स। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, 2 से कैंसिल करें ये 25 हो जाएगा, तो 25/4 25/4। और बच्चों देखिए ये एपी बन रही है, 1 2 3 4 इस तरह से एपी बन रही है, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है, 1, कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 - 1 1 हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, इनका सम फाइंड करते हैं, तो n/2, n का मतलब क्या है, 15 टर्म्स है, 15/2, फिर 2a, 2 बन जा 2, 2a प्लस n-1, 15 - 1 14 इंटू कॉमन डिफरेंस d क्या हो जाएगा, 2 - 1 1। तो बच्चों ये हो जाएगा 25 इंटू 15, ये 4 था, यहाँ 2 था, इंटू 14 बन जा 14, 14 प्लस 2 16, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 25 इंटू 15 2 जा 30, तो ये 0 हो गया, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 750। और यूनिट क्या हो जाएगी भाई, यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब। वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं आप, ठीक है। वॉल्यूम आपने निकाला, जो कंक्रीट लग रही है उस कंक्रीट का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है, यूनिट क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, यूनिट क्यूब, और यूनिट यहाँ पर क्या है, मीटर, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट सब मीटर में थी, तो मीटर क्यूब, 750 मीटर क्यूब कंक्रीट लगेगी 15 स्टेप्स को बनने में। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।